हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ में कोलराउस लॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस है। इसकी एप्लीकेशंस के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो पिछले 2019 और 2012 AIPMT में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से एप्लीकेशन से कौन से क्वेश्चन पूछा गया है अपन इसके साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोलराउस लॉ के बारे में। कोलराउस लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर केटाइन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनाइन। ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो किसके इक्वल होगी दोस्तों, वो इक्वल होगी केटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है केटायन प्लस एनायन की के प्लस के यानी कि सम के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो इसके इस टर्म का मतलब है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन, और दूसरी वाली टर्म का मतलब क्या है हमारे पास में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का सम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर केटायन, और ये वाले टर्म का मीनिंग है हमारे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनाइन। ठीक है दोस्तों, केटायन और एनायन का जो है सम होगी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो निकाली जाएगी वो क्या होगी, वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर केटायन प्लस एनायन के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा कोलराउस लॉ। ठीक है, मैंने इसकी एप्लीकेशन से इस जो क्वेश्चन बना जो हमसे पूछा जाएगा वो एप्लीकेशन से है पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली एप्लीकेशन जो है अपन इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इस वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन की अपन बात करें तो पहली एप्लीकेशन है हमारी टू कैलकुलेट conductance of weak electrolyte के। ठीक है दोस्तों, पहले एप्लीकेशन है हमारी टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या करना है, इसमें कंडक्टेंस जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, उस एग्जांपल से अपन बहुत ही ईजी तरीके से अपन जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है दोस्तों, वो एग्जांपल जो है मैंने बोर्ड पे आप लिख दिया है। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मोलर कंडक्टेंस जो है फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है, CH3COOH की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और गिवन है हमारे पास में CH3COONA की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। इसी प्रकार NaCl की दे रखी है, CH3COONA की X दे रखी है, NaCl की Y दे रखी है और HCl की Z दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ये मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, अब इसको किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे जो इसको बहुत ही शॉर्ट और 30 सेकंड में इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत ही फास्ट।
ठीक है दोस्तों। और इसी पे बेस्ड जो है हमारा 2012 AIPMT में जो है क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमसे जो पूछा जा रहा है उसको पहले अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या पूछा है हमारे पास, CH3COO, तो इसको हमने ब्रेक किया CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। नाउ हमारे पास में क्या क्या गिवन है हम उसको पहले लिख देते हैं। हमारे पास में गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट ऑफ CH3CONA इज इक्वल टू X। ये हमारे पास में दे रखी है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। दूसरी दे रखी है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ये दे रखी है Y। और तीसरी हमारे पास में HCl की दे रखी है, और ये है हमारे पास में Z, क्या है, Z HCl की। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, हमें CH3COOH चाहिए। ठीक है। और हमारे पास में क्या क्या है, CH3COONA, NaCl, HCl, यानी कि हमको यही जो तीनों इक्वेशंस है इनसे हमें ब्रेक करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि प्लस करना है, माइनस करना है, और हमें फाइनली जो हमें रिजल्ट जो चाहिए वो CH3OH जो है हमें रिजल्ट चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है। तो उसको अपन किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन से जो है हमें क्या मिल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिल रहा है CH3COONA। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास किसकी जानकारी मिलती है, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है CH3COONA की। ठीक है दोस्तों। और सेकंड इक्वेशन से मिल रही है NaCl की, और थर्ड इक्वेशन से मिल रही है HCl की। ठीक है दोस्तों। ये लेंथी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ये आपको पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बाकी अपन इसको बहुत एक विदिन 1 मिनट के अंदर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप बने रहिए और ध्यान से देखिए, आप भी इसको बिल्कुल विदिन 1 मिनट में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए CH3CONA से अपन को क्या चाहिए, इन तीनों इक्वेशन से हमें चाहिए CH3COOH चाहिए। ठीक है। तो आप देखिए इन तीनों इक्वेशंस को हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस 3 को अगर अपन ऐड करें तो हमारे पास में क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन और 3 इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं हम। फर्स्ट में है CH3CONA और 3 में है HCl। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3COOH और NaCl। ठीक है। Na यहाँ से निकलेगा, Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, NaCl बन जाएगा। H वहाँ से निकलेगा, COOH के साथ जुड़ेगा, COH बनाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था CH3COOH वो तो मिल गया है, लेकिन उसके साथ में क्या है, NaCl भी है। अब NaCl को हम क्या करेंगे, इससे अलग करेंगे। इसको अलग करने के लिए अपन क्या है, NaCl को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। और NaCl हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो माइनस हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास में क्या बचेगा, CH3COOH बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर अपन फर्स्ट और 3 को ऐड करें और उसमें से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास में जो है रिजल्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। दैट इज़ मीन, कहने का तात्पर्य ये है, अगर अपन 1 + 3 करें और उसमें से क्या करें, 2 माइनस कर दें तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट वैल्यू है CH3COOH वो जो है हमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट रहेगा, और हमें इन इक्वेशंस को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि हमें फाइनल जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल जाए। और नाउ हम लिख देते हैं, नाउ हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आने वाली है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट ऑफ CH3COOH क्या आएगी, हमारे पास में क्या आएगी, कोई भी वैल्यू दी रहेगी यहाँ पर XYZ की जगह पर। तो अपन को क्या करना है, सिंपली 1 + 3 करना है, यानी कि उसकी वैल्यू को ऐड करनी है। x प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 + 3 में x और z दोनों को ऐड करना है, माइनस सेकेंड इक्वेशन करनी है। तो वहाँ पे क्या
वैल्यू है इसकी अभी y है, ठीक है। एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन रहेगी, अपन को वो पुट करनी है और फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी पे बेस्ट ये मैंने आपको एप्लीकेशंस को एक जनरल टर्म में समझाया है, और ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, जो कि AIPMT 2012 में आया था, ठीक है दोस्तों। किस में आया था? AIPMT 2012 में ये जो है क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। आप इसको ध्यान से देखते ही पता लगा लेंगे कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है और आपको क्या इससे जो है फाइंड करना है, और आप इसको विदिन सेकंड में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी ना लगेगा आपको, इसमें आप इसका क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी जो हमें फाइंड करनी है इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और वो दे भी रखी है हमारे पास में। मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl HCl CH3O Na की जो है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और हमें CH3COOH की जो है फाइंड करनी है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको जो है किसी की भी दी जा सकती है, ये 2012 में जो है आई थी, वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फार्मूला दे सकते हैं वो, ठीक है, और उनकी मोलर कंडक्टिविटी दे सकते हैं, और आपसे जो है रिजल्टेंट पूछा जा सकता है कंडक्टिविटी। तो आप यहाँ से इजीली देख पा रहे होंगे, अगर अपन कौन कौन सी इक्वेशंस को प्लस करें और कौन सी को माइनस करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर अपन सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें और उसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप, अपन को क्या करना है, सेकंड प्लस 3 को ऐड करना है और उसमें से फर्स्ट को जो है माइनस करना है। तो सिंपली आप यहाँ से वैल्यू उठाइए, क्या करेंगे आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू उठाएंगे 2 और 3 को, यानी कि दो इक्वेशन से जो वैल्यू है उसको, और 3 इक्वेशन से जो वैल्यू है उसको, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, और 1 को इसमें से माइनस कर देंगे, बस इतना सा करना है। ये तो प्लस माइनस तो आप यूँ मान लो 10 सेकंड में भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। आप इसकी अगर प्रैक्टिस करें तो आप इसको 10 सेकंड ही लगने देंगे, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली से कर पाएंगे। 425.9 इसमें आपको ऐड करना है 91, और इसमें से माइनस करना है 126.4। आप जिसको सोल्व करेंगे, ऐड करके माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 390.5, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है, आंसर है। अभी तो आपके ऊपर वो बात होगी, ये प्लस माइनस करना आपको कितनी फास्ट आता है। अगर आप 5 सेकंड में प्लस माइनस कर देते हैं, आपका आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को आपको ऐड करेंगे, इन दोनों को आप जैसे ऐड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू मिलेगी 516.9, और इसमें से आपको क्या माइनस करना है 126.4, ठीक है, 126.4 इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 390.5, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन पर डिपेंड है, कुछ भी नहीं है। आप 5 सेकंड या 10 सेकंड जो कैलकुलेशन में लगाते हैं उससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो है आपसे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है हमारी जो एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी सेकंड एप्लीकेशंस की अपन चर्चा कर रहे थे। तो सेकंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको अपन डिनोट करते हैं एल्फा से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एल्फा से। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में जो है ये एप्लीकेशन बताती है हमें, और इसका सिंबल है एल्फ़ा। एल्फ़ा से डिनोट करते हैं इसको। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि एल्फ़ा किस तरीके से फाइंड होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी ईजी है। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है एल्फ़ा इज टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन, कोई भी डाइल्यूशन होती है, अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है दोस्तों। ऊपर जो है उसका क्या मीनिंग है, मोलर कंडक्टेंस एनी डाइल्यूशन, जो आपकी इक्वेशन में गिवन रहेगी कोई सा भी डाइल्यूशन पे वो जो है आपको मोलर कंडक्टेंस दे सकता है, और एक और चीज़ देगा वो इसके साथ में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आएगी तो ये फिक्स है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दे तो भी अपन जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मोलर कंडक्टेंस की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दे तो भी अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस हमें दी हुई है। सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर मोलर कंडक्टेंस की जगह पर हमारे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे तो फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन अपॉन और इक्विवेलेंट कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर की जगह अपन प्लस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। एनी डाइल्यूशन पर वो आपको क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन से डिवाइड करना है। मोलर कंडक्टेंस दे रखी है तो मोलर कंडक्टेंस को, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जो है डिवाइड करना है। दोनों टर्म दी जाएगी, क्यों नहीं कि एक मोलर की दे दे इक्विवेलेंट, कैसा नहीं, दोनों मोलर की देगा या फिर दोनों इक्विवेलेंट की देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है हमारी, अगली एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरी एप्लीकेशन है हमारी टू कैलकुलेट। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एप्लीकेशंस जो है एक क्वेश्चन बनता है बहुत धमाकेदार। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, क्या निकालना है अपन को, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। तो इस एप्लीकेशंस के जरिए अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा स्क्वायर नहीं है, अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, तो यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए का फॉर्मूला, जहाँ पर सी क्या है, वेयर सी इज़ कंसंट्रेशन या मोलरिटी। ठीक है दोस्तों, या तो कंसंट्रेशन देगा या फिर मोलरिटी देगा, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है फाइंड करवाना है तो या तो कंसंट्रेशन देगा या फिर मोलरिटी देगा। और अल्फ़ा अपन जानते ही हैं, अल्फ़ा क्या है दोस्तों, अभी अल्फ़ा की जस्ट इससे पहले बात की थी हमने सेकेंड एप्लीकेशन में, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्या है दोस्तों, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्वेश्चन में अगर आपको अल्फ़ा ना दे तो क्या देगा, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा, जिससे आप अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। और अल्फ़ा फाइंड होने के बाद आपके पास में या तो मोलरिटी देगा या फिर कंसंट्रेशन देगा। इन दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ईजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए इस चीज़ को कि सी क्या है, कंसंट्रेशन है या फिर मोलरिटी है, और अल्फ़ा जो है क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चौथी हमारे पास में एप्लीकेशन है, ये लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद अपन AIPMT 2009 का क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो फोर्थ एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन solubility of sparingly soluble salt। sparingly soluble salt sparingly soluble salt। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की सहायता से आप सोल्यूबिलिटी जो है किसी भी स्पायरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की जो है सोल्यूबिलिटी जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए, सोल्यूबिलिटी एस इज इक्वल्स टू कप्पा के अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू 1000। ठीक है दोस्तों, ये सोल्यूबिलिटी को जो है डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारी चारों की चारों एप्लीकेशंस कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, ये 4 एप्लीकेशंस हैं, आप चारों के चारों को ध्यान रखिए, एक दूसरे से इसको रिलेटेड कर रखे क्वेश्चन पूछा जाता है।
कभी भी हो सकता है किसी सेपरेट एप्लीकेशन से पूछे तो ठीक है, काफ़ी ईजी रहेगा। अगर दोनों को रिलेट करके पूछता है तो आपको चारों एप्लीकेशन जो है माइंड में सेट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी है, आप एक दो बार पढ़िए, इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2019 का जो क्वेश्चन है AIPMT में पूछा गया था वो मैंने लिख दिया है। क्या है? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1/32 मोल solution of a weak monobasic acid is 8.0 mole centimeter square equivalent inverse, and at infinite dilution is 400 mole centimeter square equivalent inverse. The dissociation constant of this acid is। तो दोस्तों अपन को यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, क्या फाइंड करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए अपन को क्या चाहिए दोस्तों? डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K, और इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा था। क्या है इसका फॉर्मूला? C∝² C∝². ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर C क्या है? या तो कंसंट्रेशन होगा या फिर मोलरिटी होगा। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो कंसंट्रेशन होगी या फिर मोलरिटी होगी। क्वेश्चन में हमारे पास में मोलरिटी जो है गिवन है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप। अगर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1/32 मोल, तो यहाँ पर मोलरिटी आपको गिवन है 1/32। तो मोलरिटी यानी कि C का कम हो चुका है हमारे पास। एक टर्म और चाहिए हमें अल्फ़ा। क्या चाहिए दोस्तों? अल्फ़ा और चाहिए। अगर अपन पास अल्फ़ा मिल जाए तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए हमें? अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? यहाँ से अल्फ़ा, ध्यान दीजिए, अल्फ़ा क्या है? क्या है अल्फ़ा? मैंने आपको अभी अल्फ़ा थोड़ी देर पहले बताया था। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसका फॉर्मूला होता है मोल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन और अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मैंने कहा था अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया जा सकता है या फिर मोलर कंडक्टेंस जो है दिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है 8.0 मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये जो है 1/32 मोल पे दे रखा है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी दे रखा है। देखिए ध्यान से, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी जो हमारे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है दे रखा है। दोनों चीज़ें दी हुई है। सिंपली यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा, और अल्फ़ा कैलकुलेट होते ही हम के फॉर्मूले में इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर सिंपली जो है वो आ जाएगा विदिन 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से समझ सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सिर्फ कैलकुलेशन को डायरेक्ट आपको वहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। C की वैल्यू 1/32 m यानी कि मोल दे रखी है, और एक इक्विवेलेंट जो दे रखी है आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी जो है 8.0 दे रखी है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 400 दे रखी है। और यहाँ से अपन अल्फ़ा कैलकुलेट करें तो अल्फ़ा क्या आएगा हमारा? 8/400। ठीक है, इसको अपन काटते हैं 4 से, तो ये 2 बार कटेगा, नीचे 100 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 2/100 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻²। 100 ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे अल्फ़ा कैलकुलेट हो गया। फिर तो सिंपल है, के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। C की जगह पर रखेंगे, C की वैल्यू क्या है? 1/32, और अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दिया अल्फ़ा की जगह पे। फिर क्या है नीचे अपॉन में 1 - अल्फ़ा कीजिए 2 × 10⁻²। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको इस कैलकुलेशन को फटाक से 5 सेकंड में कीजिए, 10 सेकंड में कीजिए, 15 सेकंड में कीजिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। इसकी आंसर जो आएगा फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके आंसर जो आने वाला है 6.7 × 10⁻⁻6। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर आने वाला है 6.7 × 10⁻⁻6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। विदिन सेकेंड्स लगेंगे आपको इसको अटैम्प्ट करने में। आपके माइंड में डायरेक्ट आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन पर जाइए, आपको जो क्वेश्चन में आप देखते पड़ जाएंगे, या फिर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है या फिर मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, आप उससे अगर आप जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए आपको या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा या फिर मोलर कंडक्टेंस देगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।